अच्छा। तो स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा था, यानी पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्क। ठीक, वर्क के बारे में हमने देखा था। वर्क के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं कि जब हमको वर्क के बारे में पता चल ही गया तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि वर्क होता कैसे है, और समझते हैं कि किसी वस्तु के वर्क करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं, है ना। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्क के बारे में बताया था, डिटेल से बताया था, तो आप पिछला वीडियो मेरा जाके वर्क के बारे में देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को। इसकी अपन डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन इसकी होती है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ठीक, एनर्जी मतलब ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए वर्क और वर्क से ही रिलेटेड क्या है हमारा, एनर्जी का है। ठीक ना। तो फर्स्ट टॉपिक हमने वर्क पढ़ा, वर्क के बाद अपन सेकंड टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आज, एनर्जी। वर्क हमने बता दिया, और वर्क यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब एनर्जी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है ये हम बताएंगे। यानी इसको हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है, अगर कोई वस्तु है, अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है, ठीक, कोई वस्तु है, यदि इस वस्तु में कोई भी ऊर्जा है तो वह कार्य कर सकती है। तो वह कार्य कर सकती है। ठीक, अब आते हैं ऊर्जा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, वैसे तो कई होती हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे एनर्जी जो होती है वो दो प्रकार की। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। यानी इसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और इसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। ठीक है, अब हम स्थिति पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं ऊर्जा के प्रकार में सबसे पहले होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक, इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेफिनेशन होती है किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उस पे उत्पन्न होती है, उस पे होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की
किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उस पे होती है, जो उसमें ऊर्जा होती है उसे ही गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक, इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण क्या हो गया, जैसे दौड़ती हुई गाड़ी। दौड़ती हुई गाड़ी। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो गया, बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी। और थर्ड एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, थर्ड एग्जाम्पल उड़ता हुआ तीर। उड़ता हुआ तीर तो बहुत देखे होंगे आप लोग। ठीक, ये हो गए गतिज ऊर्जा के 3 उदाहरण। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, सॉरी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हम डेफिनेशन है, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उस पे जो ऊर्जा होती है उसे ही पोटेंशियल ऊर्जा बोलते हैं। उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक ना, यानी कि किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उस पे जो ऊर्जा होती है उसे ही पी कहते हैं। पी मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला हो गया पी इक्वल टू, फार्मूला याद रखिए, पी इक्वल टू mgh। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। एग्जाम्पल हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ऊंचाई पे रखा हुआ पत्थर। ऊंचाई पर रखा पत्थर। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेकंड हो गया क्या, स्टिच किया हुआ रबड़। हुआ रबड़। ठीक, अब तीसरा हम देखते हैं इस पे मैकेनिकल। ये भी एक एनर्जी होती है, एमई, यानी मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इसको बोलते हैं। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यांत्रिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया झूले पर बैठा हुआ बच्चा। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका समझ में, यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे यांत्रिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे झूले पे कोई बच्चा बैठा है, झूले पर बच्चा बैठा है, और जब बच्चा ऊपर की तरफ जाता है,
जब बच्चा ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। ऊपर बच्चा गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और नीचे जैसे ही आया तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक, ये हो गया आपका यांत्रिक एनर्जी। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद अपन ऊर्जा के और भी प्रकार हैं, उनको भी थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक, अदर हो गए, अदर एनर्जी। अदर एनर्जी में जैसे हो गया हीट एनर्जी पहला, हीट एनर्जी में क्या हो गए, जैसे एग्जाम्पल इनका सूर्य हो गए, आग, ये हीट एनर्जी हो गई। फिर हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो गया जैसे बैटरी हो गई। बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, केमिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी में क्या हो गया, जैसे ईंधन। लाइट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी में क्या हो गया, जैसे बल्ब। ठीक, और एक हो गया साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में जैसे हो गया वाद्य यंत्र। ठीक, तो हमने आज क्या क्या देखा एनर्जी में। एनर्जी में हमने देखा कौन कौन सी होती है टाइप्स, इसके टाइप्स हो गए मेन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी में हमने देख लिया उदाहरण इसका, दौड़ती हुई गाड़ी। क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी में दौड़ती हुई गाड़ी। और पोटेंशियल एनर्जी में देखा ऊपर रखा हुआ पत्थर। ठीक, इसके अलावा हमने मैकेनिकल एनर्जी देखी। मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इनके अलावा हमने ये भी एनर्जी के बारे में देखा कि जैसे हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, और साउंड एनर्जी होती है। ठीक ना, अब हम आते हैं इसका मेन, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, और ना ही बहुत तेजी से उत्पन्न होती है। ठीक ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी क्या होता है, ये केवल चेंज होती है। जैसे हमने पत्थर के बारे में बात किया, पत्थर रखा है तो कौन सी एनर्जी हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब इसी को फेंकेंगे तो इस पे गति होगी, गति होगी तो ये कौन सी एनर्जी में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, यानी अभी देखिए हम इसकी समरी में आते हैं। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मुख्य प्रकार हमने जान लिया, काइनेटिक और पोटेंशियल। जीवन के हर कार्य में ऊर्जा की भूमिका होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं होता। जीवन के हर कार्य में ऊर्जा की
भूमिका होती है।